ठाकुर जी बोले क्यों नजर हटना रही ना मोते, कहा बताऊं ऐसा मलूक हूं मैं, जो देख ले वो देख तो ही रह जाए। ललिता विशाखा बोली ए तू सुन, तू बात ने मत बनावे, बस जा काम को आ बाइक कर दे, हमारी शीजू को बैठा नौका में पार कर दे पल्लंग को। ठाकुर जी बोले पहले एक काम होएगा। बोले अब कहा होएगा? बोले जो तुम्हारी श्री जी हैं इनके पामन में बड़ी धूल मिट्टी लग रही है, पहले मैं इनको साफ करूंगा। अरे भैया अकेले इनको वजन सह सके मेरी नौका, इनके पामन में धूल मिट्टी लगी है, या को वजन यदि मेरी नौका में गयो तो डूब जाएगी। ललिता विशाखा बोली ये सब तो तेरे बहाने हैं, स्पर्श करवे के हम सब जाने ना है, तू सकलती पता चल लो कैसा है, लंपटता के पूरे लक्षण है तो में। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है चली जाइयो, पार में जा रहा हूँ। बैठन लगे नौका। अरे ना तू तो बुरो मान जाए लाला, आजा आजा। कहा करना? बोले चरण धोऊंगो, मैं ही धोऊंगो, तुम सबरी दूर नहीं हो, अकेलो धोऊंगो। श्री जी तो पीछे हट गई, बोले मैं नहीं स्पर्श कराऊंगी याते। ललिता विशाखा बोली श्री जी देखो दूर दूर तक कोई नौका नहीं है, एक ही नौका है, अब ठीक है जैसो भी है पार तो करे ही देखो। और श्यामाजू एक बार बस या की नौका में बैठ जाए हम, फिर तो या ऐसा सबक सिखाएंगी, पल्ली पार ले जा करके तो या के हाथ पाम बांध के एक एक डुक मार के जाएंगी यहाँ में, तुम चिंता मत करिए बिल्कुल। एक बार पाम धुलवाए लो। श्री जी आके खड़ी है गई। ठाकुर जी ने सुंदर एक स्थान नियुक्त किया, गड्ढा करके वहां में श्री जी को एक चरण भर दियो, जमुना जल भर के ला रहे हैं और अपने हाथन से ठाकुर जी श्री जी के चरण स्पर्श करके धो रहे हैं। किशोरी जी अपने आप को संभाल रही है। ललिता विशाखा ने किशोरी जी को ऐसे अपनो कंधा देवे आमे, ठाकुर जी के दूर कोई स्पर्श मत करियो, मैं अभी चरण धो रहा हूँ, और चरण धोते समय यदि कोई और ने इनको स्पर्श किया तो ऐसा मानो जाएगा कि मैंने वाह के चरण भी स्पर्श किए का, और तुम सबन के स्पर्श नहीं करूंगा, तुम स्पर्श के योग्य नहीं हो, मैं तो इन्हीं के करूंगा, या हमारे दूर रहो। श्री जी बोली अरे बावड़े मैं गिर जाऊंगी फिर क्या करेगा? ठाकुर जी मंद मुस्काए, बोले अरे आप भी बोलना जानो का, इतनी देर रह गई बोले ही नहीं रही हो, चलो स्वर तो निकलो, एक काम करो ना, मैंने ऐसी बढ़िया पाग पहनी है जड़ी की, यहाँ पे अपने ने हाथ रख दो, दोनों हाथन को रख के बढ़िया खड़ी है, जाओ धो लो आपके चरण। किशोरी जी खड़ी है, दोनों हस्त कमल रख के ठाकुर ने अपने पाम भी आगे कर दिए, हमारे धो देने। ठाकुर जी बोले तुम तो पीछे ही रहो, आ गई है बात बनाती, आओ आओ श्यामा जी आप विराजो, यहाँ में नौका में बैठो मेरी, सब लोग पीछे रहियो, कोई मत आ जाइयो, मेरी नौका डूब जाएगी नहीं तो। किशोरी जी विराज गई, ठाकुर जी बैठ गए।